Ram
भगवान की जय। श्री दुर्गा रानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय। पूज्य स्वामी श्री कल्याणदास जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्। सर्वप्रथम तो सबसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि व्यास पीठ से अगर कोई घोषणा होती है तो कृपा करके सब उसे थोड़ा गंभीरता से लें। और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो उस आपत्ति को हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर हमारी भी कोई गलती है तो उसको भी आप कह सकते हैं, उसका भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन व्यासपीठ की घोषणा को आप ऐसे ही हवा में उड़ाएं तो मर्यादा में नहीं। तो इसलिए अगर हमारे द्वारा किसी को कुछ कष्ट हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य नहीं होता किसी की भावना को आहत करने का। हरि ओम। तो श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको बड़े सौभाग्य से भगवान पुरुषोत्तम के दिव्य गुण गणों का कहने और सुनने का अवसर यहाँ श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में प्राप्त हो रहा है। पिछले 2 दिन से श्राद्ध की चर्चा चल रही है। देखो, आपने भी देखा होगा, आपका अनुभव ये सबका होगा, आजकल जितनी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई भी यंत्र आदि बनाती हैं, तो उसके साथ एक कैटलॉग होती है विवरण का। उसमें लिखा होता है कि भाई ये इसकी क्षमता ये है, इसका ऐसे उपयोग करना है, ऐसे उपयोग नहीं करना। कपड़े में भी लिखा रहता है कि इसको आयरन करना है, कि ड्राई क्लीन करना है, कि क्या नहीं करना। तो दिशा निर्देश इसके सदुपयोग के लिए आपको क्या करना है, अगर आप कैसा व्यवहार करोगे जिससे इसको क्षति हो जाएगी और इसका दुरुपयोग हो जाएगा। ये सभी चीजों के साथ आपने देखा है।
हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उसमें देखते हैं कि इसके क्या दोष हैं, क्या गुण हैं। वैसे ही परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के साथ ही उन्होंने वेद दिए। वेद जो है वो ऐसे मान लो पूरी सृष्टि की कैटलॉग। आपको सृष्टि में कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है, ये सब वेद में बता दिया है। और सृष्टि कितने प्रकार की है, कैसी है, कैसे रची गई, इसका भी वैज्ञानिक वर्णन वेदों में विस्तार से। तो जब हम किसी चीज को उपयोग में लाते हैं तो उसके दिशा निर्देशों का पालन करते कि नहीं करते। अब नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी, हमारे काम में तो आएगी नहीं। तो वैसे ही अगर हमें सृष्टि में सुखपूर्वक रहना है, सृष्टि में रह करके हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करना है, तो भैया जो परमात्मा के द्वारा दिशा निर्देश है उनका पालन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बात कह रहे हैं, ये सृष्टि का एक सत्य है, सृष्टि का ये विज्ञान है। कल हमने आपको बताया था कि पुनर्जन्म की बहुत सी घटनाएं होती है, उनसे भी प्रमाणित है कि पुनर्जन्म होता है। अब जब पुनर्जन्म होता है तो भाई ऐसे तो नहीं है कि कोई संयोगवश ही होता होगा कि किसी विधान से होता होगा। क्यों जी? विधान से होता है। देखो कोई भी कार्य होता है तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता सृष्टि में, और उसका कोई कर्ता भी होता है। तो इतनी बड़ी सुव्यवस्थित सृष्टि है तो ये संयोग से उत्पन्न नहीं होगी कि कोई हवा का बवंडर उठा उसमें से सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो इसको बनाने वाला भी कोई है और इसका कारण भी है, जिसने बनाई है वो सोच समझ के बनाई है, जो आज भी इतनी व्यवस्थित है। तो ये सृष्टि में पुनर्जन्म का जो विधान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई जब पुनर्जन्म होता है तो इसका कोई विधान भी होगा। अब आप कहो कि महाराज वो तो किसी किसी का होता है, सबका तो होता नहीं। आप कहोगे कि भाई मान लिया कि कोई बालक है कहीं जन्म लेता है, वो अपने पूर्व जन्म की बात बता देता, हमें तो अपने पूर्व जन्म की बात याद ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें। तो देखो आप सबका अनुभव होगा, सपना देखते हैं सब, सपने में आप बहुत सी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो इस वर्तमान शरीर से नहीं कर सकते। करते हो कि नहीं करते? ये झूठी बात है, सच्ची बात है। हाँ, बहुत सी ऐसी क्रियाएं आप करते हो जो आप इस वर्तमान शरीर से नहीं कर लेते। कहीं उड़ रहे हो तो आप इस शरीर से उड़ तो सकते नहीं, लेकिन सपने में उड़ते भी हो। कहीं बहुत लंबी लंबी छलांगे भी लगा देते हो। तो किसी जन्म में बंदर के संस्कार हैं, वो कभी जागृत हो जाते हैं। कोई पक्षी बने हो गए तो उड़ने भी लगते हो। तो स्वप्न में आपने देखो कभी जीवन में उड़े नहीं, लेकिन सपने में उड़ते हो तो वो उड़ने का संस्कार आया कहां से? ये जो मन है ना, ये ऐसे समझो जैसे आजकल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें पूरा डाटा रहता है। तो इसमें आपके जितने जन्म है ना, उन सभी जन्मों के संस्कार इसमें सुरक्षित रहते हैं। और कल हमने बताया था कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों के साथ जीव इस शरीर से बाहर निकलता है। तो मन के संस्कार जो होते हैं वही आपके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। आपका भावी शरीर कैसा होगा। अब जो लोग मांस खाते हैं तो वो कोई दोबारा मनुष्य तो बनेंगे नहीं। मांस खाने तो मांसाहारी कोई जीव बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, भेड़िया बनेंगे, शेर बनेंगे, जो भी बनेंगे, लेकिन बनोगे तो पशु ही। देखो मांसाहारी जो लोग होते हैं, मांसाहारी जितने प्राणी हैं धरती में, उनके दांत जो है नुकीले होते हैं और वो पानी जो है जीभ से चाट करके पीते हैं। आप जीभ से चाट के पीते हो? शाकाहारी प्राणी जितने भी हैं वो पानी घूट के पीते हैं।
गाय को देखो, भैंस को देखो, बैल को देखो, और भी जितने प्राणी हैं, पानी पिएंगे तो वो घूंट के पिएंगे। घूंट के पीते हो कि चाट के पीते हो? घूंट के पीते हो। तो आपका जो शरीर है वो प्रकृति ने शाकाहार के लिए बनाया है, मांसाहार के लिए नहीं बनाया। शाकाहारी प्राणियों की जो आंत है वो 32 मीटर की होती है और मांसाहारियों की 8 मीटर की। जब शाकाहारी जबरदस्ती मांसाहार करता है तो मांसाहार उसमें सड़ता है, दुर्गंध आती है। लेकिन पता नहीं आसुरी स्वभाव के कारण हम ऐसे कृत्यों को करते हैं जो ऐसे संस्कार हमारे मन में डालते हैं जिससे हमें अगले जीवन में पशु ही बनना पड़े। तो ये जो मन है ना आपका, हार इसका है, इसमें आप जैसा जैसा पसंद करोगे इस जीवन में, फिर उसके अनुसार ही आपके भावी जीवन का निर्माण होता है। अगर आप सात्विकता पसंद करोगे तो निश्चित रूप से किसी देवी लोक में जाओगे, क्योंकि सत्वगुण जो है उससे देवता उत्पन्न होते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर देखो भाई भगवान को प्राप्त न कर पाओ, मोक्ष को प्राप्त न कर पाओ, तो कम से कम इतना तो कर लो कि मनुष्य तो बन जाओ, पशु तो न बनना पड़े। अगर आप अपने जीवन में, अपने आहार विहार में, आचार विचार में, क्रियाकलापों में सात्विकता को मेंटेन करते हो तो आपको दैवी लोकों में जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो मनुष्य तो बन ही जाओगे। लेकिन अगर आपने राजसी और तामसी प्रवृत्ति को धारण किया तो गीता में भगवान ने कहा है कि तमोगुण वाले नीचे गिरते हैं, यानी कीट पतंगे पशु पक्षी आदि योनियों में जाते हैं। और ज्यादा तमोगुण होगा तो वृक्षादि बन जाओगे। जितना ज्यादा तमोगुण होगा उतनी ही कम चेतना में रहना पड़ता है। वृक्षों की चेतना बहुत पशु पक्षियों से भी कम होती है, वो तो बेचारे अपना बचाव भी नहीं कर सकते, कोई काट है तो काट ही रहा, पीड़ा होती है उनको भी। जगदीश चंद्र बसु जी एक वैज्ञानिक हुए हैं हमारे भारत में। पहले तो लोग पाश्चात्य देशों के लोग सबने आत्मा नहीं मानते, बोले आत्मा केवल मनुष्य में ही है, जीवन जो है आत्मा की तो वहां कोई कल्पना ही नहीं है, वो तो जीवन मानते हैं। बोले जीवन जो है वो केवल मनुष्यों में है और किसी में नहीं। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने रेजोनेंस डिटेक्टर की सहायता से ये प्रमाणित किया कि इन पेड़ों में, पौधों में भी जीवन है। ये भी अपने नजदीक आने वाले व्यक्ति के भावों के अनुसार रिएक्ट करते हैं। अगर कोई सकारात्मक सोच के साथ इनका स्पर्श करता है तो बड़े प्रफुल्लित होते हैं, और अगर इनको हानि पहुंचाने की नकारात्मक सोच के साथ कोई स्पर्श करता है तो ये सहम जाते हैं, कांप जाते हैं। ये उन्होंने पाश्चात्य जगत को प्रमाणित करके दिखाया विज्ञान के माध्यम से। तो तब सबने माना कि जीवन पेड़ों में भी होता है। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो इतना सत्य है कि विज्ञान को भी कई युग लगेंगे वाले। और हम थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद सोचते हैं कि बस ये तो सब बेकार भोंगापंथी की बातें हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान तो हमारे ही पास। तो भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उसके साथ ये कैटलॉग दिया वेद पुराण, जो वैदिक साहित्य है। ये वैदिक साहित्य जो है ये कैसा है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब समझते हो? जो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित न हो, कि किसी व्यक्ति विशेष से इसका निर्माण नहीं किया, साक्षात परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ये विद्या, इसलिए इनको अपौरुषेय कहते हैं। पाश्चात्य जगत का हमेशा प्रयास रहा कि वो हमारी संस्कृति को डोमिनेट करे, क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति को प्रधानता से रखेंगे तो श्रेष्ठता भारत की रहेगी और सबको भारत की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन भारत को सब दबा के रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया अंग्रेजों ने, देखो हमारे संस्कार जब तलवार की धार से हमारे पूर्वजों की गर्दन काटी जाती थी, तब भी हमने अपने संस्कारों को पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं था। लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने गले कटवा दिए, लेकिन संस्कृति नहीं छोड़ी।
उसके बाद अंग्रेज भी आए, तो भी हमारी संस्कृति हमारे पास थी, क्योंकि हम उन्हें पराया समझते। हम जानते थे रंगी है, विदेशी है, ये हमें नष्ट भ्रष्ट करेंगे, तो भी हमारे पूर्वजों ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और यहाँ धर्मनिरपेक्षता आई, उसके बाद से 60-70 साल में आप देखो कहां से कहां हम चले। अब क्योंकि जो भी कुछ दिया जा रहा है वो कोई विदेशी के द्वारा तो दिया नहीं जा रहा, अपने ही लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। तो अपने ही लोग बोलते हैं कि साहब हमारा धर्म उसने खराब कर दिया। अरे तुम ही अपने धर्म के सबसे बड़े शत्रु हो, किसी ने तुम्हारा धर्म नहीं खराब किया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? कोई तलवार, तीर तलवार निकालने से होगी, या कोई बहुत बड़े आंदोलन करने से होगी, या नारे लगाने से होगी? कैसे होगी भाई धर्म की रक्षा? एकता से होगी। और कोई बताना चाहता है? धर्म की रक्षा होगी धर्म का पालन करने से। अरे जब तुम धर्म का पालन ही नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म किस काम का है? आचारः परमो धर्म। कोई कहे कि हमारा धर्म बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, चलो भाई मान लेते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन तुम्हारे धर्म ने तुम्हारे जीवन को कितना पवित्र किया? उस श्रेष्ठ धर्म का आपने कितना आचरण किया? हम आपको यहाँ बताएं कि भाई सत्य बोलो और आप पूरा झूठे ही झूठ बोलो, तो सत्य की कोई महिमा है फिर? आपके जीवन में तो नहीं है कम से कम। तो धर्म की रक्षा दूसरों पे आरोप लगाने से नहीं होती, धर्म की रक्षा धर्म का पालन करने से होती। तो जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसका धर्म भी पालन करता है। ऐसे रक्षा होती है। तो यहाँ जो जितनी भी बातें हमारे शास्त्रों में है वो कैसी हैं? अपौरुषेय है। साक्षात भगवान ने उन्हें हमारे लिए कृपा करके दिया है। तो उन्हीं में एक प्रक्रिया है श्राद्ध की प्रक्रिया। जब आपका कोई ऐसा पूर्वज हो, सब देखो इस संसार में कोई भी ना तो धरती फोड़ के निकलता है ना आसमान से निकलता है, सब माता पिता के द्वारा ये संसार में आते हैं। अब माँ का कितना बड़ा योगदान होता है कि माँ ही जान सकती है, और हम भी जान सकते हैं कि उस पहले तो अपने गर्भ में 9 महीने धारण करती है, फिर अपने दूध से, मतलब जो उसका रक्त ही है जो दूध के रूप में कन्वर्ट होता है, उससे वो उसका पालन पोषण करती है, फिर खुद बेचारी कष्ट सहन करती है लेकिन अपने बच्चे को सुख देती है, और सुख पूर्वक उसको पालन पोषण करके माता पिता अपनी बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनका दमन करते हैं अपने संतान को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए और एक सक्षम व्यक्ति बनाने के लिए वो खूब जितना उनसे प्रयास होता है उतना करते हैं। मानवता का हमने आपको लक्षण बताया था। कोई मानवता क्या है? कृतज्ञता। जो हमारे प्रति उपकार करे हम उसका आभार को प्रकट करें, इतना तो मानवता का पहला लक्षण है। तो अब आप बताइए, जिन माता पिता ने आपके प्रति इतना उपकार किया है, आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? तो ये श्राद्ध जो है इसी आभार प्रकट करने का माध्यम है कि आपके माता पिता ने आपके लिए किया, आपके माता पिता के लिए उनके माता पिता ने किया। तो ऐसे ही परंपरा से आपके पूर्वजों ने अपनी संतानों के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, कितनी तपस्या की है। तो उस तपस्या का कुछ न कुछ आपके दादाजी का भी योगदान आपके जीवन में है, उनके परदादाजी का भी है। और परंपरा से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो तो पूर्वजों से ही आ रही होती है, तो उसका हम भोग करते ही हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए श्राद्ध बड़ी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करें। श्राद्ध की ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे आप अपने सगे संबंधियों के लिए तो करते ही हो, लेकिन इससे पूरी सृष्टि का पालन होता है। जब आप विश्व देवों को उनका भाग देते हो, देवताओं का पोषण होता है, फिर
पिंड आदि बना के जल में बहाते हो तो जलीय जीवों का पालन होता है, गाय आदि को खिलाते हो तो उनका पालन होता है, और सभी देवी देवताओं को यहाँ तक कि जितने कीट पतंगे हैं उन सबको कुछ अन्न श्राद्ध का ऐसे बिखेरा जाता है, जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी खा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पितर जो है, आपके पितरगण जो है वो किस योनि में है, तो जहां भी होंगे वो खा ही लेंगे, वो उनको मिल जाएगा। तो श्राद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सबका पालन होता है, और ये भगवान ने हमें बड़ी करुणा और कृपा पूर्वक हमारे लिए प्रदान की, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। अब इस संबंध में 2-4 उदाहरण देंगे। श्री रामानुज आचार्य जी का नाम सुना है? नहीं। श्री रामानुज आचार्य जी श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए। वो बालक ही थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में उन्हें यादव प्रकाश उनके शिक्षक थे। यादव प्रकाश जो थे वो वेदांती थे। एक जो वास्तव में वेदांती है वो कभी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते, लेकिन जो अज्ञानी वेदांती हैं वो भगवान के सगुण साकार का बड़ा तिरस्कार करते हैं, सगुण साकार स्वरूप का बहुत तिरस्कार करते हैं। लोग कबीरदास जी के नाम पे भी बहुत तिरस्कार करते हैं। अब देखो कबीरदास जी शिष्य किसके थे? रामानंद आचार्य। रामानंद आचार्य जी भगवान श्री राम के परम भक्त को हमेशा मूर्ति पूजा करते हैं, और कबीरदास जी ने कहा है गुरु गोविंद दो बड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद होता है। तो वो तो गुरु जी का इतना सम्मान कर रहे हैं, और गुरु जी उनके मूर्ति पूजा करते हैं। कबीरदास जी ने एक पद कहा है कि भाई पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो इसका अर्थ लोग समझते तो है नहीं कि भाई कबीरदास जी ने ऐसा क्यों कहा, उल्टा अर्थ लगाते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि जो विग्रह की जिस मूर्ति की आप पूजा करते हो उसे पूजा मूर्ति मान करके करोगे तो आपको भगवत पूजा का फल नहीं मिलेगा। भगवान की पूजा करनी है तो भगवान मान करके करो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि भैया पत्थर मान के मत पूजो, भगवान मान करके पूजा करो। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते तो मैं तो पहाड़ को पूजने लग जाऊं, लेकिन पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान की पूजा करने। तो जो आपके घर में श्री विग्रह है तो ठाकुर जी उनको साक्षात परमात्मा मानो। इसीलिए कहते हैं कि भाई भोग लगाओ, इसीलिए कहते हैं उन्हें स्नान कराओ, इसीलिए कहते हैं कि उनका श्रृंगार करो, इसीलिए कहते हैं कि उन्हें कपड़े रोज नए बदल के पहनाओ। अगर आप भगवान मानोगे तभी तो सेवा करोगे, मूर्ति मानोगे तो खड़ी रहो, करो, पता चले कब वस्त्र बदल, कभी तो होली दिवाली कभी बदल दो तो बदल दो। जब ज्यादा ही गंदे हो जाए, जब देखने में भी खराब लगे तो हाँ भाई ठीक है मैं बता दो दूसरे पहना दो। तो ये जो इस प्रकार की धारणा है ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा के रूप में भगवान की पूजा है हमारे यहाँ। लोग बोलते हैं कि ये हिंदू जो है वो बुद्ध परस्त है। हम बुद्ध परस्त नहीं है, भगवत परस्त है। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई आप मूर्ति पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। अब लोग बोलते हैं कि नहीं कबीरदास जी तो निर्गुणवादी थे। और कबीरदास जी कहते हैं कबीर कुकुर राम का मुदिया मेरा नाम। कि कबीरदास कौन है? राम जी का कुत्ता है और इसका नाम है मुदी। गले राम की जेवरी जित ठीक है तित जाम। कि मेरे गले में राम नाम की जेवरी पड़ी हुई है, वो जिधर खींचते हैं उधर ही चला जाता। अब बताओ कबीरदास जी अगर भगवान को नहीं मानते तो क्यों ऐसा कहते? आजकल तो कुछ लोग बोलते कबीरदास जी परमात्मा है, तो हमने उनसे
पूछा कि कबीरदास जी ने किसी पद में कहा है कि मैं परमात्मा हूँ। लोग नानक जी को भी बोलते हैं कि नानक जी परमात्मा है, मैं नानक जी ने कहीं एक भी पद ऐसा दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं परमात्मा हूँ। नानक जी ने तो कहा है दास नानक, इसी प्रकार से कहा है। तो कबीरदास जी भी कहते हैं, एक पद में तो कहते हैं सगुण साकार की भक्ति के बारे में। कबीरदास जी कहते हैं कि राम जी हमारे भक्तार और मैं राम की बहुरिया। ये गोपी भाव है वृंदावन में। जो लोग संत लोग उपासना करते हैं वो अपने आप को राधा रानी की सखी मान करके, पुरुष भी अपने आप को राधा रानी की सखी मान करके उपासना करते हैं, तो सखी भाव है उनका। तो यहाँ कबीरदास जी की इस पद में अपने आप को राम जी की बहुरिया कह रहे हैं, यानी कि वो भगवान को अपना पति मान करके उनकी पत्नी बनना स्वीकार करते। लोग बोलते कबीरदास जी ने तो बोला कि भाई एक पद है उनका, माला फेरत जगमुआ प्रयाग मन का फेर। अब इस बात को लोग करके कह रहे हैं लोग कि कबीरदास जी कहते हैं कि सब माला वाला जो है सब पाखंड है, छोड़ो ये सब। कबीरदास जी ने जब इस पद की रचना की तो कबीरदास जी से जो माला थी वो खुद माला करते थे, तो माला उनकी मुझे सामने प्रकट होकर के झगड़ा करने लगी कि भाई तुमने ऐसे कैसे कह दिया मेरे बारे में। तो बोले अरे हाँ ये तुमसे बहुत गलती हो गई। तो दूसरे पद में कहते हैं माला मन से लड़ पड़ी कि मेरी जो माला थी उसने मुझसे झगड़ा कर लिया, क्यों बिसरावे मोए। अरे कबीर तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि मेरे ही बल से सिद्ध हुआ और तू मुझे छोड़ रहा है। ऐसा कोई सूरमा, कहते बिना अस्त्र के कोई सूरमा लड़क न देगा कोई, कि भाई ऐसा कोई वीर है जो बिना अस्त्र के युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध करता हो। तो ये माला जो है ये क्या है, भगवान के भक्तों का अस्त्र है जो भगवान की माया से बचाता है। तो महाराज माया से बचना बड़ा कठिन है, तो भगवान की माया से बचने के लिए माया, ये माला क्या है, अस्त्र है। तो कहते हैं जिस प्रकार से युद्ध भूमि में कोई भी वीर बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए नहीं जाता, उसी प्रकार से भजन भी बिना माला के नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कबीरदास जी ने तो बेचारे अपने पूरे जीवन राम राम करते चले गए। अब उनके अनुयायी हैं वो सब मतलब अपने गुरु की ही बात नहीं मानते। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो हैं अपने ज्ञान के गुमान में सगुण साकार की निंदा करते हैं। तो यादव प्रकाश जी जो थे वो सगुण की निंदा करते थे, सगुण को नहीं मानते। और रामानुज आचार्य जो थे वो शेषनाग के अवतार थे, लक्ष्मण जी थे। तो वो तो उनका तो अवतार हुआ था भगवान के सगुण साकार की उपासना की स्थापना करने के। तो जब इनके विद्यालय में वो अध्ययन करने के लिए गए तो वहां जब वो अध्ययन कराते थे तो उस समय वो ऐसी व्याख्या करते थे जिससे सगुण साकार की निंदा हो। रामानुज आचार्य सुनते थे तो सुनकर के इनको अच्छा नहीं लगता। एक दिन ये अपने गुरु जी के बीच में तेल लगा रहे, तो तेल लगाते लगाते वो गुरु जी व्याख्या कर रहे थे। तो इन्होंने गुरु जी ने कहा कि एक शिष्य पढ़ रहा था श्रुति के श्लोकों को और ये व्याख्या कर रहे थे, रामानुज आचार्य जी पीठ में तेल लगा रहे। तो उसी समय श्रुति में आया कि भगवान का जो श्रीमुख है वो कप्यासम, कप्यासम के संस्कृत के एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कप्यासम का मतलब होता है कि कपि, कपि मतलब गंधर्व भी होता है, कपि का मतलब गण भी होता है। तो रामानुज यादव प्रकाश जी ने अब किया कि भगवान का मुख कैसा है, जैसे बंदर के चूतड़ होते हैं, तो लाभ होते हैं, तो ऐसा उनका मुंह है। तो ये सुनकर के रामानुज आचार्य जो पीछे पीठ पे तेल लगा रहे थे तो उनकी आंखों से गर्म गर्म आंसू उनकी पीठ पे डाल रहे।
उन्होंने देखा मेरी पीठ पे आंसू है, तो आंसू देख करके वो बोले क्या बात है, क्यों रो रहे थे? बोले गुरुदेव आपने जो भगवान के स्वरूप की जो व्याख्या की है वो उससे सुनकर के मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई है। बोले इससे बढ़िया व्याख्या तुम ही कर दो फिर। तो उन्होंने टप्प्यासन का अर्थ किया कमल, कि भगवान के मुख कैसा है, जैसे सद्य खिला हुआ रक्त कमल, ताजा खिला हुआ कोई कमल हो, उसकी जैसी कांति होती है, उसकी जैसी शोभा होती है, वैसा भगवान का मुख। अब जब ये अर्थ किया रामानुजाचार्य ने तो गुरु जी कर गए, बोले तुम ज्यादा बुद्धिमान बनते हो हमारे सामने, 4 दिन आए हो अभी। तो उसी समय यादव प्रकाश जी सोचने लगे कि ये तो आगे चल के बड़ा खतरा बनेगा। उसी समय के जहां कांचीपुरम में रहते थे, कांचीपुरम नरेश की जो लड़की थी उसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा था। तो अब राजा ने बहुत उपचार कराया था अपनी बेटी का, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, वो जाता नहीं है किसी भी उपाय से। वृंदावन में हमने एक संत के देखा, एक संत थे, उनके पास कोई साधु ही था, वो फांसी लगा के मर गया। अब साधु था, फांसी लगा के मरा, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस ही बना। फांसी लगाने वाले की सदगति नहीं होती, चाहे कोई महात्मा ही हो। तो आत्महत्या का बड़ा दोष है, आत्महत्या करने वाला तो प्रेत योनि में ही जाता है, तो वो ब्रह्म राक्षस बना। तो वो उस बिल्डिंग में रहता, वहां ये महात्मा भी रहते थे। तो जब ये जाए अपने कमरे में बैठे, तो वो खिड़की के सामने आकर के खड़ा हो जाए और इनको ऐसे देख रहा। अब इन्होंने देखा कि हमें देख रहा है और ये तो प्रेत है, जानते थे कि भाई ये पहले मर चुका है, मर करके कहां से प्रकट हो गया। तो अब डर के मारे ये बोलेंगे जय हनुमान जय हनुमान, तो प्रेत भी बोले जय हनुमान जय हनुमान। ये बोले जय श्री राम जय श्री राम, तो प्रेत भी बोले जय श्री राम जय श्री राम। तो अब ये बोले जय नरसिंह जय नरसिंह, वो भी बोले जय नरसिंह जय नरसिंह। और इन्होंने सोचे तो कैसे भी नहीं करके भागा, हम जो बोलते हैं हमसे भी ज्यादा नाम भगवान के ये लेता है। तो इन्होंने जाकर के राधा कुंड में किसी महात्मा से कहा कि महाराज बहुत परेशान है, रोज आकर के वो प्रेत हमें परेशान करता है। तो महात्मा ने कहा कि एक काम करो, तुम शालिग्राम खिला देता और उनकी सेवा पूजा किया करो। शालिग्राम जी जो है साक्षात भगवान है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। तो इन्होंने जैसे ही शालिग्राम रख के वहां, उस दिन से उसका आना बंद हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो यादव प्रकाश जो थे कहते हैं कि प्रेत जो है, ब्रह्मराक्षस जो है, उसकी सामर्थ बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत मुश्किल से जाता है। तो यादव प्रकाश को बुलाया गया राजा के द्वारा। ये भी कुछ तंत्र मंत्र जानते थे। तो जब इनको बुलाया गया तो ये गए वहां राजकुमारी के पास। जैसे ही इन्होंने अपना उपचार प्रारंभ किया तो राजकुमारी पे वो प्रेत तो हमेशा ही रहता था। एक थप्पड़ इनके दांत से जोर से चढ़ा उसने, बोला अरे दुष्ट तू क्या मुझे भगाएगा, तू तो इसी जन्म में ब्राह्मण हुआ है, मैं तो पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हूं, और तू जितना कर्मकांड जानता है उतना मुझसे तो कई गुना में जानता। तू तो हीन शक्ति वाला है, तू नहीं मुझे भगा सकता। अब यादव प्रकाश जी ने जब ये सुना तो इनके तो जो ज्ञान ध्यान था वो तो सब एक थप्पड़ में चला गया। लेकिन अब इनको बुद्धि होश में आई, उनसे कहा कि प्रेतात्मन आपने ये बताइए कि आपने कहा कि आप 7 जन्मों से ब्राह्मण थे, तो आप इस योनि में कैसे आना पड़ा? बोले कि मेरे आचरण में कुछ दोष आ गया था, जिसके कारण मुझे इस योनि में आना। देखो ये कर्म का फल है, ये सबको मिलता है, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो या चाहे शूद्र हो, सबको कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
तो बोले कि अच्छा ठीक है, आपके सदाचार की कमी आ गई, लेकिन आपने हमारे बारे में बताया है कि मैं किसी जन्म में ब्राह्मण हुआ हूं, तो पहले में कौन था? बोले पहले तुम विष गोबड़ा थे, नर्मदा जी के किनारे तुम एक विष गोबड़ा थे। तो बोले विष गोबड़ा से एकदम से मनुष्य बन गया मैं? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कि जहां तुम विष गोबड़ा थे उस नर्मदा के किनारे कोई भगवान का प्रेमी अनुरागी संत आया था, उसने नर्मदा जी में स्नान किया, अपने शालिग्राम जी को स्नान कराया और वहीं बैठ करके उसने शालिग्राम जी को भोग लगाया और भोग लगा करके उसने प्रसाद पाया और प्रसाद पा करके वो दोना फेंक दिया। उस दोने में लगे हुए प्रसाद के कण तुमने चाहे, उस प्रसाद ग्रहण करने के कारण तुम इस जन्म में मनुष्य हुए हो और ब्राह्मण हुए। ये महिमा है प्रसाद की भगवान के। हम रोज कहते हैं भोग लगाया करो, भोग लगाया करो। भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, लेकिन तुम्हें प्याज इतनी प्रिय है कि भगवान भले ही चले जाए लेकिन प्याज नहीं चाहिए। तो एक कहावत है हमारे ग्रंथ में कि प्याज के छिलके पे मुसलमान हुए जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को भोग लगाने का इतनी महिमा है, भगवान को भोग लगाने की इतनी महिमा है, इसलिए भैया सात्विक भोजन बनाओ जो जिससे भगवान का भोग लग सके और उसे भगवान को भोग लगाने के बाद अपने पूरे परिवार को भगवान का प्रसाद बनाओ। तो बोले कि ठीक है प्रभु, अब ये बताइए कि आप इस राजकुमारी को छोड़ करके कैसे भी जा सकते हो, कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। बोले क्या उपाय है? कि तुम्हारी पाठशाला में रामानुज नाम का एक विद्यार्थी है, वो अगर अपनी झूठन और अपने चरणों तक मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊं। अब रामानुज आचार्य जी को बुलाया गया। जैसे ही रामानुज आचार्य जी ने अपने झूठन और चरणों तक दिया, वैसे ही छोड़ करके वो ट्रेन चला गया। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजकुमारी के प्राण बच गए। राजा ने भी रामानुज जी को बड़ा सम्मान किया, बड़ी मान्यता दी। और इसको देख करके यादव प्रकाश जी को बड़े पड़ गए, बोले देखो हमारा चेला था, आज हमारे सर पे गए, हम तो कहाँ रह गए और ये कहाँ चला गया। तो उन्होंने एक कथा, उनके रामानुजाचार्य की जीवन की कथा है तो वो लंबी है, प्रसंगांतर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उन्होंने ठिकाने लगाने का भी प्रबंध किया था। तो जैसे तैसे भगवान की कृपा से, क्योंकि वो तो अवतारी पुरुष थे, उनका कुछ अनिष्ट तो हो नहीं सकता था, तो वो बच भी गए। तो यहाँ इस कथा से हमारा तात्पर्य इतना ही है कि देखो पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म जो है वो किसी न किसी विधान से होता है। ऐसे ही उस विष्णुगुणा ने भगवान का प्रसाद खाया, इसमें भगवान के प्रसाद की भी कितनी बड़ी महिमा है। एक ही कथा में भगवान पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म का कोई विधान है और भगवान के भक्त की, भगवान के प्रसाद की कितनी महिमा है। और सबसे बड़ी बात कि जो सगुण उपासना है उसको कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जहां कहीं मूर्ति स्थापना या तो करवाओ मत, अगर करवाओ तो भैया उनका जो सेवा पूजा है उसे बड़ी अच्छे विधि विधान से करो, नहीं करोगे तो उसका दोष आपको। तो अगर आप अपने घर में ठाकुर जी रखते हो तो बढ़िया से प्रेम से उनकी सेवा पूजा करो, उनको भोग भी लगाओ, उनका श्रृंगार भी करो और उनको वस्त्र आदि भी बढ़िया बढ़िया पहनाओ। अरे जब तक आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो तब तक ठाकुर जी से अपनापन नहीं होगा तुम्हारा, और जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक कैसे भगवान की कृपा तुम्हें मिलेगी, कैसे तुम मुक्त हो जाओगे, कैसे तुम्हारे भगवान में प्रेम हो जाएगा। इस संसार में जहां भी आप कुछ करते हो अपनेपन के कारण ही चिपके हुए तो नहीं। ममता छूट गई मेरे मन से। संसार में व्यक्ति जहां कहीं भी चिपका है ममता के कारण ही चिपका है ना। तो अगर ममता ही करनी है तो भैया ममता को करो भगवान ही मेरे हैं। जैसे मीरा जी ने की मेरे तो
इधर गोपाल दूसरों में कोई। तो इस प्रकार से भगवान में ममता करनी चाहिए। अब एक कथा और हम आपको सुना देते हैं, समय हो रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलेगा 5-7 मिनट। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम सुना है आप लोगों ने? गीता प्रेस के आदि संपादक थे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। गीता प्रेस की स्थापना तो 1923 में हुई, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो थे वो 23 से पहले रुई का व्यापार करते थे बंबई में, जुगल किशोर भंडारी के साथ। उस समय बांद्रा जो इस समय मुंबई में है वो एक गांव ही था। 1922 की बात है ये घटना। तो भाई जी जब रोज आते थे, उनका नित्य था अपने व्यापार आदि से निवृत्त होकर के शाम को समुद्र के किनारे टहलते थे और वहीं टहलते टहलते वो अपनी माला करते। जब टहलते टहलते थक जाते थे तो वहां एक बेंच बनी हुई थी, उस बेंच पे बैठ करके माला जपते थे। ये उनका रोज का नियम था, वहां रोज बैठ करके वो माला जपते। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके सामने एक व्यक्ति आकर के खड़ा है। अब इन्होंने देखा कि भाई ये खड़ा है तो ये थोड़ा इधर चलके हो सकता है बैठना होगा, तो इधर टेबल पे बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठ नहीं रहा, खड़ा ही हुआ है। तो इन्होंने देखा कि भाई ये बैठ क्यों नहीं रहा। जब काफी समय हो गया तो उन्होंने कहा कि भगवान आप बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं आप? तो अब उसने कहा कि देखिए आप डरना मत। बोले मैं क्या करूंगा? बोले कि मैं प्रेत हूं। तो भाई जी ने कहा कि मैं बाकी में डर गया। उस समय मेरी माला वाला सब भूल गया। मैं जैसे ही मैंने सुना ये प्रेत है तो मैं सब भूल गया और मैं डर गया। तो बोले भाई मेरे पास क्यों आए हो? बोले देखो मैंने देखा है आप यहाँ रोज भगवान के नाम का जप करते हो, आप भगवान के परम भक्त हो, आपसे मैं कुछ इच्छा लेकर के आया हूं आपके पास। बोले बताओ। बोले अगर आप मुझसे नहीं बोलते तो मैं आपको अपनी समस्या नहीं कह पाता। ये जो प्रेत होते हैं ना, इनकी भी सबकी शक्ति समान नहीं होती। अब इनके कर्मों के अनुसार ही प्रेत योनि में शक्ति प्राप्त होती है। किसी की तो शक्ति ऐसी होती है देवता जैसी होती है। बहुत से प्रेतों की पूजा होती है, हिमाचल में तो बहुत होती है। तो वो प्रेत ही है, वो देवता नहीं है। और वो प्रेत जो है वो इतने समर्थ है कि वो लोगों को आशीर्वाद भी दे सकते हैं और आपके काम भी बना सकते हैं। उनकी सामर्थ्य है, वो ये कर्म है कुछ ऐसे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रेत योनि में कि वो अपनी समस्या किसी को बताकर नहीं सकते, बहुत कष्ट पाते हैं। प्रेत योनि बड़ी कष्ट नहीं है। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत सामर्थ्य होती है तो वो सपने में आकर के कहते हैं। आपके सगे संबंधी भी कभी किसी को अनुभव हुआ हो, कुछ लोग तो ऐसे ही प्रकट होकर के कह देते हैं कि भाई हमें ऐसा कर दो ऐसा कर दो, या कुछ दिखने लगते हैं आप। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, बहुत से ऐसे अनुभव। लेकिन बहुत से ज्यादातर लोगों को अपने कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण, ना तो वो सपने में आ सकते हैं, ना आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, दुख भोग रहे होते हैं। और लेकिन वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनके लिए श्राद्ध करो। शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक अमावस्या को जितने पितर हैं वो अपने सगे संबंधियों के घर के दरवाजे पे जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ तर्पण, कुछ श्राद्ध आदि कर दे। लेकिन जब वो देखते हैं कि भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए, ये तो हमें याद भी नहीं कोई कर रहा, तो निराश होकर के जाते हैं। अगर कोई निराश होकर के आपके दरवाजे से जाए तो आपको आशीर्वाद देके जाएगा। प्रत्येक अमावस्या को खीर बना करके पितरों का श्राद्ध अवश्य करना। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो काले तिल डाल करके जल ही दे, और जो जल भी नहीं दे सकते वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और सूर्य को देखते हुए अपने पितरों का नाम उच्चारण कर दें और कहें हे सूर्य नारायण आपकी कृपा से मेरे सभी पितृगण तृप्त हो जाएं। लेकिन ऐसा कंजूसी में मत करना
सामर्थ्य तो है खीर खिलाने की और बचा करके सूर्य की तरफ खड़े हो जाए और बोलने का हाँ हमारे तरफ हो जाए, नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये तो उसके लिए है जिसकी सामर्थ्य नहीं है, ज्यादा संकट में है, कुछ आर्थिक विपत्ति है, जिससे उसी अवस्था में ये नियम लागू होता है। और खुद तो खाओ पिज्जा बर्गर और पितरों के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ दक्षिण जहां में, तो ऐसे नहीं चलेगा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्राद्ध की बड़ी महिमा है। तो भाई जी से उसने कहा कि आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास कुछ इच्छा लेकर गया। बोले कहिए आपकी क्या इच्छा है? कि देखो ये बांद्रा है, इसी गांव में एक पारसी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, से मैं पारसी हूँ, लेकिन भगवत गीता में मेरी श्रद्धा है, मैं भगवत गीता का पाठ करता हूँ। उस पुण्य के प्रताप से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके पास आकर के अपनी समस्या कह दूं, तो मुझे पूरी आशा है आप मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दो। भाई जी ने कहा कि बताइए भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए गया में श्राद्ध करवा। अच्छा, तो भाई जी के पास एक हरिराम शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे जो इनकी लेखा जोखी करते थे व्यापार की, उन्हीं की। भाई जी ने कुछ खर्चा उनको दिया, देकर के ट्रेन से भेज दिया, भैया जाओ गया जी में जाकर के उनके घर भेज करके बांद्रा में जिस परिवार में उनका था वहां से पूरा डिटेल मंगवा दी, डिटेल मंगवा करके देकर के उनको भेज दिया गया। जिस दिन हरिराम शर्मा जी ने इनका श्राद्ध किया उसी दिन शाम को वो फिरा गया। भाई जी ने देखा कि फिरा करके खड़ा है, तो भाई जी ने कहा कि आपका तो मैंने संस्कार करवा दिया, मैंने भेज दिया व्यक्ति को श्राद्ध करने। तो उसने कहा कि अब तो मैं आपका धन्यवाद करने आया, आपके भेजे हुए आपके व्यक्ति ने मेरा श्राद्ध कर दिया है और उस श्राद्ध के कारण मेरी प्रेत योनि छूट गई है और मैं अब कुछ लोगों को जा रहा, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं कि आपने कृपा करके मेरा प्रेत योनि से उद्धार कर। तो ये सच्ची घटना है श्राद्ध की कितनी महिमा। अगर आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो भैया उनका श्राद्ध प्रत्येक अमावस्या को किया। अब खीर भी कैसी प्रिय है पितरों को ये भी बता देते हैं, थोड़ा समय तो ज्यादा हो गया लेकिन बता ही देते हैं। देसी देखो पितरों को भैंस का दूध नहीं चलता, देसी गाय का, जर्सी का भी नहीं चलता। देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी और शहद, इन चीजों को मिलाकर के जो खीर बनाई जाती है, तो पितर जो है वो ऐसी आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा हो जो हमें गाय के दूध में गाय के घी और शहद से खीर बना करके खिलाए। तो गाय के दूध में पहले खीर बनाओ, माता को तो पता है कैसे खीर बनाते, जब खीर बनने वाली हो उसी समय उसमें जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना गाय का शुद्ध घी डालो और वो घी डालने के बाद 5 मिनट तक पकने दे, फिर उसको उतार दें। उतारने के बाद उसे जब ठंडी हो जाए उस समय उसमें शहद डाल लें, जितना घी डाला है उससे ज्यादा या कम शहद डालो। घी कमी डालो, मुझे पता कमी डालोगे, ज्यादा तो डालोगे नहीं क्योंकि महंगा होता है, तो लेकिन शहद आप इतना जरूर डालना जिससे वो मीठी हो जाए। तो शहद डाल करके मीठी करके फिर उसकी अग्नि में आहुति देनी है। पहले मूल पितरों को आहुति देनी है, फिर यमराज को आहुति देनी है और फिर अपने पितृगणों का नाम ले लेकर के उनको आहुति देनी है। इस प्रकार से आप अपने घर में श्राद्ध कर सकते हो। और अगर कोई योग्य पंडित हो तो बुलाओ, और योग्य पंडित ना हो तो श्राद्ध जो है आप खुद करोगे तो ज्यादा फायदा हो। आपके पितर जो है वो आपके हाथ से जितना प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करेंगे उतना किसी दूसरे के हाथ से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हम करेंगे पंडितों को मत बुलाओ, पंडितों को बुलाओ अगर योग्य पंडित हो, विद्वान, सदाचारी और पवित्र रहने वाला, पवित्र आचरण करने वाला और वेदपाठी ब्राह्मण हो तो उसे जरूर बुलाओ और बुला करके उसको श्राद्ध में भोजन कराओ और उसका सत्कार करो।
एक महात्मा थे, उनको किसी ने PIP थे यूपी प्लस में, उन्होंने बुलाया अपने घर पे। पितृपक्ष में लोग बुलाते हैं रात में बुलाया, महाराज जी आ जाओ रात का भोजन कर दो। अब वो गए, जाकर के वहां उन्होंने देखा कि वहां केवल सबसे ऊपर छत पे ले गई उसका नौकर, चलो महाराज ऊपर, वहां एक बुढ़ी माता बैठी थी और वो कुछ दक्षिणा, भोजन की थाली और कुछ वस्त्र आदि लेकर के बैठी थी उनको देने। बोलो महाराज भोजन कर लो। उन्होंने कहा कि श्राद्ध किसको करना, बोले मुझे ही करना। बोले और कोई नहीं है घर में? बोले तुम्हें, और घर में कोई है नहीं है, इससे तुम्हें क्या मतलब, तो उनका भोजन करो। तो महात्मा भी बड़े दुखी थे, तो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो, रखो अपनी ताकि अपने पास, नहीं करता तुम्हारा भोजन, और नीचे करते करते बोले। और VIP ने देखा कि उनको कुछ शोर शराबा होगा, उसने पूछा भाई क्या बात है? बोले कि महात्मा जी आए थे, वो बिना भोजन किए चले गए। तो वो तैयारी हो रहा था अपनी पति लगे, तो उसी समय बाहर निकल के उसने कहा महाराज जी क्यों जा रहा है? बोले कि ये श्राद्ध है, तुम्हारी श्रद्धा तो श्राद्ध में है नहीं, ऐसे श्राद्ध करोगे? परिवार के सब सदस्य बैठो, वहां बैठ करके श्राद्ध की महिमा सुनो, और महिमा सुन करके तब श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को या संत को भोजन कराओ, तब तो श्राद्ध का फल मिलेगा। तो उसकी बात समझ में आई, पढ़ा लिखा था। बोले ठीक है महाराज जी, गलती हो गई। उसने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, बुला करके नीचे बिठा करके उनसे पहले श्राद्ध की महिमा सुनी और फिर जा करके उनको बड़ी अच्छे से भोजन कराया, दक्षिणा देकर के विदा किया। तो अगर तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं होगी तो श्राद्ध का फल कैसे मिलेगा? तो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना। आज इस प्रसंग को यही विराम देते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है, कल इस प्रसंग को फिर आगे करेंगे। आज जोड़ लीजिए, प्रार्थना करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ, इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं,